मेडिकल में प्रवेश हेतु नीट यूजी 2023 की परीक्षा जिले के 8 केंद्रों पर हुई शांतिपूर्ण आयोजित। भागलपुर मेडिकल में प्रवेश हेतु नीट यूजी 2023 की परीक्षा जिले के 8 केंद्रों पर आयोजित की गई। जिले में परीक्षा की समन्वयक डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती ने बताया कि भागलपुर में डीपीएस, डीएवी, आनंदराम धानधानिया सरस्वती विद्या मंदिर, रामकृष्ण विद्या मंदिर, नवगछिया में बाल भारती विद्यालय, कहलगांव में डीएवी एनटीपीसी, संत जोसफ केंद्रीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सभी केंद्रों पर नीट के छात्र से 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का समय 11 बजे दोपहर से 1:30 बजे तक था। वही परीक्षा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई। परीक्षार्थियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि परीक्षा केंद्र पर सिर्फ अपना प्रवेश पत्र व हॉल में खींचा हुआ फोटो लेकर ही आना है। गौरतलब हो कि इस बार नीट यूजी की परीक्षा 13 भाषा में आयोजित की गई। सबसे अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दिया। परीक्षा केंद्रों से जैसे ही बच्चे निकल रहे थे, सबों के चेहरे खिले हुए थे। सबों ने कहा परीक्षा अच्छी गई है। उम्मीद यात्री से भरे अनियंत्रित बस गिरी खाई में। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बस, कार और बाइक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जिछो बाईपास का है, जहां अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि बस पर सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री सुरक्षित थे। कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कोलकाता की जगत में बस कोलकाता से भागलपुर के रास्ते बेगूसराय जा रही थी। इस बीच सामने से आ रही अज्ञात वाहन से बस की टक्कर हुई और 0 माइल बाईपास के समीप बस खाई में जा गिरी। हम तो सो रहे थे भैया, नहीं पता है। बस पे थे आप लोग? हाँ, सोए हुए थे हम। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? कलकत्ता। कितने बजे लगभग पहुँचे? 4 बजे। 4 बजे सुबह ही? अच्छा, सुबह नहीं, शाम में। तो शाम में चढ़े थे आप? ये घटना कब सुबह हुई ना? 6 बजे। तो वही तारीख तकरीबन। कहाँ जा रहे थे आप लोग? बेगूसराय। बेगूसराय जा रहे। कैसे, क्या मालूम पड़ा आप लोग को जब दुर्घटना हुई तो क्या हुआ? सोए हुए थे, उठे तो देखे कि ऐसा हुआ। किसी को कुछ हुआ? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। अपना तरफ से ऐसा लगा कि बहुत कोशिश किया, मतलब किया गया अपने तरफ से। वो बहुत कोशिश किया, ड्राइवर बहुत अच्छा था, कोशिश किया तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी प्रकार का कुछ नुकसान नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राशु कुमार। जमीन बेचने के विवाद को लेकर पति ने पत्नी को ही मारी गोली। भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर आए दिन खून खराबा होते रहते हैं। कभी बेटे अपने पिता के साथ किस मुकदमा में दिखते हैं तो कभी चाचा भतीजे की लड़ाई सामने दिखती है। लेकिन आज एक अलग ही मामला सामने आया है। जमीन बेचने को लेकर पत्नी के मना करने पर पति ने ही गोली मारकर अपनी पत्नी को घायल कर दिया। ताजा मामला मुंगेर जिला के तारापुर का है। मुंगेर जिला के तारापुर के लोना खुदिया गांव की प्रियंका देवी को पति मलिक यादव के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला की बहन का कहना है कि पति के द्वारा जमीन बेचने की बात कही जा रही थी, जिसका पत्नी विरोध कर रही थी और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति के द्वारा गोली मारी गई है। वहीं इनका यह भी कहना है कि आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में रहता है और इसी कारण से उसने पत्नी को गोली मारा है। वहीं तारापुर थाना पुलिस घायल महिला का बयान दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी। तो किसी अपना ससुराल में थे, हम क्या जानेंगे। सूचना मिला कि पति ने गोली मार दिया। काहे मारा? काया अब हम नहीं है, झगड़ा होगा दोनों जी में और क्या। झगड़ा बराबर होता है? हाँ, पहले से झगड़ा मारपीट होता। किस कारण झगड़ा होता है? जमीन बारे में। जमीन बेचने के लिए वो सस्ता ही नहीं बेचने देता है। पिता खाता है क्या? हाँ, पिता खाता है, इसलिए गोली मार दिया। हाँ, इसीलिए गोली मार दिया। क्या लड़का लड़की है इनको? 2 लड़का 1 लड़की है इनको। हाँ। क्या करते हैं उनके पति? कुछ नहीं, ऐसी ना पी करके घूमता फिरता है। क्या नाम है उनका? मलिक यादव। पार्षद एकता मंच द्वारा नगर निगम के पार्षद कक्ष में भागलपुर के विकास के मुद्दे को लेकर की गई अहम बैठक। नगर निगम में 10 मई को होने वाले सामान्य बोर्ड की बैठक में कई योजनाओं को लेकर नगर आयुक्त पर पार्षदों द्वारा बनाया जाएगा दबाव। भागलपुर पार्षद एकता मंच द्वारा नगर निगम भागलपुर के पार्षद कक्ष में भागलपुर के सभी वार्डों के पार्षदों के साथ भागलपुर के विकास को लेकर एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें आगामी 10 मई को होने वाले सामान्य बोर्ड की बैठक में कई योजनाओं को लेकर वार्ता की गई और यह निर्णय लिया गया कि सभी पार्षद एकजुट होकर कई बिंदुओं पर नगर आयुक्त पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करवाने के लिए आग्रह किया जाए, जिससे शहरवासियों को कई योजनाओं का लाभ मिल सके। वही पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने कहा, हम लोगों का मुख्य मकसद है अपना शहर स्वच्छ व सुंदर रहे, साथ ही लोगों को नगर निगम के तहत सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं आज के बैठक में पार्षद संजय कुमार सिन्हा, पंकज गुप्ता, बबीता कहकशा परवीन के अलावे भागलपुर सामान्य बोर्ड जो 10 तारीख को नगर निगम में होना है, इसके पूर्व जितने भी सम्मानित पार्षदों ने अपना अपना वार्ड से संबंधित प्रस्ताव दिया है, उसके पूर्व हम लोग चर्चा करते हैं और जो चर्चा के दरमियान में जो प्रस्ताव
को नगर निगम में दबाव देकर पारित कराना है, उस संदर्भ में सभी पार्षदों के बीच इसकी चर्चा करते हुए उनकी सहमति लेते हुए प्रस्ताव पर विचार कर पास कराने का काम कराएंगे और नगर निगम पर, नगर आयुक्त पर दबाव बनाकर बहुत कम दिन के अंदर उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। यही पार्षद एकता मंच का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत आज नगर निगम में पार्षद कक्ष में बैठक हो रही है। नारायणपुर प्रखंड के अथगामा गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 50 से भी अधिक घर जलकर राख। घटनास्थल पर पहुंचे अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि। पीड़ितों को सरकारी सहायता देने की कही बात। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब ग्रामीणों के सहयोग से आग पर पाया गया काबू। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के बैकटपुर दुधला पंचायत के अथगामा गांव के वार्ड 7 में रविवार को बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से 50 घर से भी अधिक घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली की शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से पहले एक फुस के घर में आग लगी। देखते ही दखते आग ने 50 घर से भी अधिक घरों को आग की चपेट में ले लिया। लोगों द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाने और अंचलाधिकारी को दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। ग्रामीणों और दमकल के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 50 से भी अधिक घरों के सभी सामान जलकर राख हो गए, जिसमें बिलास मंडल, पोपाली मंडल, प्रसादी मंडल, गोपाली मंडल, गणेश मंडल सहित इत्यादि लोगों का घर शामिल है। मौके पर मुखिया अरविंद मंडल, सीओ अजय सरकार द्वारा भागलपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों के बीच को हराम मचा हुआ है। वही जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला जिले नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर गांव का है। परिजनों ने बताया कि गांव के ही ट्रैक्टर से मिट्टी लाने के लिए दियारा जा रहा था, तभी ट्रैक्टर चालक गाड़ी को किनारे में खड़े कर दिया और पानी पीने के लिए पास में ही चला गया। इसी बीच ट्रैक्टर पर सवार एक युवक ने गाड़ी की स्टार्टर चाबी घुमा दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर पलट गया और 14 वर्षीय बालक की दबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान गोसाईदासपुर गांव के निवासी मनोज यादव के 14 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार के रूप के हुई है। कैसा की होले? हमरो बेटा के लग गेले ट्रैक्टर वाला दी, हमरो बेटा गेले वजह में नाक चापी देलके हमरो बेटा का ट्रैक्टर से के चापी देलके? सुदामा यारो बकुल और गाड़ी जगह। कहाँ पर होले घटना? घटना होलो जे जिलेबिया बेरी गाची तर कखनी होले? कखनी होलो जे नहीं जाने छे हमरा मालूम पड़ले तब ना तब गेलो छे म कुछ जाने छे तब दरबार दला गेली छे कखनी मरलो जे कुछ टेर नहीं छे। कथी गेलो मामा बेटा? अब कथी गेलो ले हमरा कहीं नहीं गेलो ले कुछ जाने छे यार नाम छे। तोरो नाम की छे? संजू देवी। के होलो तो? माय चाहिए मम्मी ओकरा जकिया